Dear students, welcome to the RGM। द RGM यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम सभी बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। इस सीरीज में आज यह पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2009 को डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2009। ये सभी वे क्वेश्चंस हैं जो बिहार बोर्ड में के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और हमारे आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए, उसके प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं 2009 के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following has maximum depression in freezing point? प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि Which of the following has maximum और minimum depression in freezing point, या यहाँ पर आपको elevation इन बॉइलिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो सकता है। ये चार टर्म्स जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा है यह उस सब्सटेंस के लिए मैक्सिमम होता है जिसके लिए वन हॉफ फैक्टर मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्लूकोज के लिए वन हॉफ फैक्टर की वैल्यू होती है 1, यूरिया के लिए वन हॉफ फैक्टर की वैल्यू होती है 1, NaCl 2 पार्ट्स में डिसोसिएट होता है तो इसके लिए इसकी वैल्यू होती है 2, जबकि K2SO4 में इसकी वैल्यू हो जाती है 3। इन दिस केस इसका आंसर हो जाएगा K2SO4। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगा? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस में यह पूछा गया है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, तो इसका आंसर है पर टाइम, यानी कि यह आपको पर सेकेंड हो सकता है, यह आपको पर मिनट हो सकता है, या यह आपको पर आवर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा इसका आंसर क्या है, सेकेंड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था यह है H3PO3 इज ए। H3PO3 it is phosphorus acid. H3PO3 is a. There are 4 choices you have. First one is monobasic acid, second one is dibasic acid, third one is tribasic acid and fourth is none of these. You must know, आप सभी को निश्चित रूप से याद रहना चाहिए, यह एक डाइबेसिक एसिड है। ठीक है, तो H3PO3 क्या है? एक डाइबेसिक एसिड है। चलिए ये 3 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब हम चौथे क्वेश्चंस को देखते हैं। Which of the following transition metal ion is diamagnetic? क्वेश्चन है डायमैग्नेटिक। Which substance are diamagnetic? डायमैग्नेटिक होता क्या है? वे सभी सब्सटेंस जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं उन्हें हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा Zn2+। Zn2+ इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। चलिए यहाँ तक आपको शायद समस्या नहीं रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मिनरल्स इज कॉल्ड। द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द मिनरल्स इज कॉल्ड। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं इनमें ढेर सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, सच लाइक एज सॉइल, सच लाइक एज सैंड। तो इन इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ये इम्प्योरिटीज गैंग कहलाते हैं।
क्या बोलते हैं इन्हें? दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, क्वेश्चन है, वो है द ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ निकेल इन निकेल टेट्रा कार्बोनिल इज। ये जो कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है, इस कंपाउंड का नाम भी पूछा जाता है। तो इस कंपाउंड का नाम है निकेल टेट्रा कार्बोनिल। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। और इसमें आपसे निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है, तो यह होता है यहाँ 0। क्यों होता है 0, यह भी जान लें। यहाँ जो है यह कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल कंपाउंड है, देयरफॉर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0 एंड x प्लस 0 इट विल बी इक्वल टू 0, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 0। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द 7th नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स रिड्यूसेस फीवर। यहाँ पर आपको 4 ड्रग्स के नाम दिए गए हैं और इनसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स रिड्यूसेस फीवर। फीवर को कौन सा ड्रग्स रिड्यूस करता है? जरा सा देख लियो ऑप्शंस को। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या होता है? तो ऐसा मेडिसिन, सच मेडिसिन विच आर यूज्ड टू रिड्यूस पेन आर नोन एज एनाल्जेसिक्स। Antibiotics which are used to kill the germs or bacterias. Antipyretic, this is the true answer, which is used for reducing fever. फीवर को रिड्यूस करने में जो सब यूज होता है, इसे बोलते हैं हम लोग एंटीपायरेटिक, सच एज पैरासीटामोल, एस्पिरिन। ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज द 8th क्वेश्चन। मिथाइल एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। इसका आंसर है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आप लोग इसे एक बार फिर से री कर लें कि मिथाइल एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। इससे जो है हम लोग मिथाइल एमीन को प्रोड्यूस कर पाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यह 9th क्वेश्चन है और यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एन एल्कोहल। एल्काइल हैलाइड को आप एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जरा देखेंगे प्यारे बच्चों। एल्काइल हैलाइड इट इज RX एंड वी हैव टू चेंज इट इन ROH। इसे ROH में यानी कि एल्कोहल में चेंज करना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि R remains same in both of the compound and X is substituted by OH. It means it is the substitution reaction. यह रिएक्शन कौन सा होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर फॉर। कैप्रोलैक्टम is the monomer for in following 4 polymers which one have the monomer named caprolactam? It is very easiest answer, nylon 6. its monomer is termed as caprolactam। तो यह हमारा आज का जो क्लास है यह यहाँ पर हम इसको ड्रॉप करते हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास जो 2009 में बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस आए थे, इसमें टोटली 28 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें से ओनली 10 क्वेश्चंस एज सिमिलर एज MCQ थे। बाद बाकी इसमें एसर्शन रीजन क्वेश्चंस भी हुआ करते थे, इसमें मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भी हुआ करते थे, पैराग्राफ राइटिंग क्वेश्चंस हुआ करते थे, जो अब नहीं पूछे जाते हैं। तो ये रहे आपके 2009 के क्वेश्चंस और उनके आइडियल आंसर्स। तो इससे आप इन्हें समझ सकते हैं, इसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं और यह आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए
काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।